फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में। तो जानेंगे नीति आयोग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही ये वीडियो आपके लिए जनरल अवेयरनेस के तौर पर भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन दी हुई है 1 जनवरी 2015 को, 13 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को या फिर 15 मार्च 1950 को। इसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में और राइट आंसर मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं नीति आयोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि आपको याद रखना है, ये कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हम देखेंगे इसकी स्थापना। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब भारत में बहुत सारी समस्याएं मौजूद थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अशिक्षा, गरीबी, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के विकास के लिए कार्य करता था। जैसे कि हमने देखा है हरित क्रांति के द्वारा, औद्योगिकीकरण के द्वारा ये भारत के विकास के लिए कार्य करता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के निर्माण की घोषणा की गई है। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। ये एक संविधानोत्तर निकाय है और साथ ही इसको गवर्नमेंट का थिंक टैंक बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं और वर्तमान सीईओ परमेश्वर अय्यर है। अब हम देखेंगे किन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं, फर्स्ट है खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर कृषि उत्पादन के मिश्रण तथा किसानों को उनकी उपज से मिलने वाले वास्तविक लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो देखिए कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हरित क्रांति के द्वारा एम.एस. स्वामीनाथन जी के द्वारा जो हरित क्रांति चलाई गई थी उसके द्वारा किसानों की उपज को बढ़ा तो दिया गया, उसको अधिक तो कर दिया कि किस तरीके से वो फसल से ज्यादा उपज प्राप्त कर सके, लेकिन उससे अधिक लाभ आय कैसे प्राप्त होगी, अधिक से अधिक किसानों को लाभ कैसे मिलेगा, इन उद्देश्यों को लेकर नीति आयोग की स्थापना की गई, जो कि इस क्षेत्र में कार्य करेगा। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से जीवंत मध्यम वर्ग की भागीदारी बनाए रखने के लिए इसकी क्षमता का पूर्ण दोहन सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए जीवंत मध्यम वर्ग जो कि मिडिल क्लास एक्टिव वर्ग है, उसके द्वारा कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री चलाई जा रही है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं, तो उनकी क्षमता का पूर्ण दोहन करना, उनको अधिक ऊंचाई पर लेकर जाना, ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट की हेल्प के द्वारा किया जाएगा। जिससे क्या होगा कि भागीदारी बनाए रखने के लिए, इससे भागीदारी तो बनाए रखी जा सकेगी, साथ ही और ज्यादा लोग इस क्षेत्र में आएंगे, कुटीर उद्योगों में कार्य करेंगे, इसके द्वारा भारत के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है शासन में जटिलता और परेशानियों की संभावना को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए। शासन में जटिलता और परेशानियां, यहाँ पर ये आप कीवर्ड याद रखना कि शासन में जटिलता और परेशानियों की संभावना को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी जटिलताएं हैं, परेशानियां हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी करप्शन को लेकर। तो हम देखते हैं कि करप्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी के द्वारा हम करप्शन को कम कर सकते हैं। अब उस ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाएगी? तो टेक्नोलॉजी का यूज करके, टेक्नोलॉजी जैसे कि हम जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं उनके द्वारा आजकल बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है, जिससे क्या होता है कि करप्शन को कम किया जा सकता है। इस तरीके की नीति निर्माण नीति आयोग के द्वारा किए जाएंगे, जिससे कि जटिलता और परेशानियों को टेक्नोलॉजी का यूज करके कम किया जा सके। नेक्स्ट है सुशासन को बढ़ावा देना। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना। तो जैसे कि अब विकास होगा और शासन में जो जटिलताएं परेशानियां हैं उनको दूर करके कुटीर उद्योगों का ज्यादा विकास करके इन सारी चीजों के द्वारा जो सुशासन है उसको बढ़ावा देना, इन उद्देश्यों को लेकर नीति आयोग की स्थापना की गई है। अब हम देखेंगे कि नीति आयोग क्या क्या कार्य करता है। तो
फर्स्ट है प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के तहत केंद्र एवं राज्य तथा राज्यों के मध्य विकासात्मक गतिविधियों में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करना। यहाँ पर एक कीवर्ड दिया हुआ है प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। इसके तहत केंद्र व राज्य मतलब सेंटर और स्टेट और स्टेट के बीच कंपटीशन का एटमॉस्फेयर तैयार करना। नीति आयोग के द्वारा क्या किया जाता है कि बहुत सारे इंडेक्स जारी किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स। तो इसमें इंडेक्स में जब किसी स्टेट की रैंक बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में यूपी की रैंक इंक्रीज हुई है, तो इससे अदर स्टेट में कंपटीशन आता है, जिससे कि विकासात्मक गतिविधियों में बढ़ावा मिलता है, विकास की दर ज्यादा होती है। ये कार्य नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देगा। तो यहाँ पर देखिए नीति आयोग के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है आकांक्षी जिला प्रोग्राम। ये हम एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम नीति आयोग के द्वारा चलाए जाते हैं। तो आकांक्षी जिला प्रोग्राम हो गया, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाए, कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ लिया जाए टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो टेक्नोलॉजी को ज्यादा बढ़ावा देना और क्षमता निर्माण पर जोर देना, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि नीति आयोग बॉटम टू टॉप काम करता है। उसकी जो नीतियां है, निर्माण है, योजनाएं है ना, योजनाएं ये नीचे से ऊपर की ओर कार्य करती है। यही हम अब देखते हैं योजना आयोग, तो योजना आयोग सेम अपोजिट कार्य करता था, उसकी वो टॉप टू बॉटम काम करता था, लेकिन नीति आयोग बॉटम टू टॉप काम करता है। तो हम देखते हैं कि इंडिया की 69% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो अगर हमको इंडिया का डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमको ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करनी होगी, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना होगा। तो इस तरीके के कार्य के लिए नीति आयोग के लिए नीति निर्माण किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती है, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देगा। जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसमें निर्देश देना और रणनीतिक परामर्श देना, ये कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रशासनिक संरचना। तो प्रशासनिक संरचना इसमें अध्यक्ष इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद में इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल में सारे स्टेट के सीएम और सारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनसे मिलकर इसकी गवर्निंग काउंसिल कंप्लीट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट इसकी रीजनल काउंसिल होती है, क्षेत्रीय परिषद, जो कि कोई सा भी आकस्मिक मामला या किसी विशिष्ट मुद्दे के लिए किसका निर्माण किया जाता है? क्षेत्रीय परिषद का। इसकी अध्यक्षता भी नीति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। बट इसके मेंबर कौन होते हैं? तो इसके मेंबर भी सेम सीएम सारे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद में इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, अल्पकालिक सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। इन सबसे मिलकर इसकी प्रशासनिक संरचना तैयार होती है, जिनमें की विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री और स्टेट्स के सीएम, यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर, इन सबसे मिलकर इसकी प्रशासनिक संरचना कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? तो राइट आंसर इसका रहेगा 13 अगस्त 2014 को। हालांकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है, बट योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को ही समाप्त कर दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही आदर्श में भी आपको मैं बता देती हूँ कि 1 जनवरी 2015 को तो नीति आयोग की स्थापना की गई है, 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी नीति आयोग के निर्माण की। उसके बाद में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।